रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। यू जस्ट टेक वन कैरेक्टर, एनी नेम यू टेक फ्रॉम रामायण, एनी कैरेक्टर, और उनको स्पॉटलाइट पे ला दो और उनके बारे में चर्चा करो, आपका हार्ट मेल्ट हो जाएगा। सुख और दुख में समान व्यवहार रखना, ये राम जिसके मूर्तिमान स्वरूप है। ऑनेस्टी इज व्हाट यू डू यू स्पीक, इंटीग्रिटी इज व्हाट यू स्पीक यू डू। आपने कुछ बोला कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पत्थर की लकीर हो जाती है फिर। राम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, लक्ष्मण स्टैंड्स फॉर सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। भरत अगेन टॉलरेंस, सहनशीलता। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन रामायण। शत्रुघ्न रिप्रेजेंट्स ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। शत्रुघ्न ने उस व्यक्ति का साथ दिया जिसको कोई पसंद नहीं करता था। इफ आफ्टर राम कथा यू वांट टू बिकम लाइक रावण, देन यू हैव नॉट हर्ड प्रॉपर्ली, और द स्पीकर इज नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मकज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। So the coming Wednesday we are going to celebrate Ram Navami, the most awaited celebration to be seen by whole world in Ayodhya. Correct or not? क्या फेस्टिवल होगा सोचिए। तो ऑफ कोर्स वी सॉ 22nd, क्या डेट था वो, अप्रैल जनवरी ना, हाँ, होल वर्ल्ड सेलिब्रेट दीपावली। सो यू कैन जस्ट इमेजिन क्या हुआ होगा असली दीपावली जब मना होगा। आप लोगों ने देखा जबलपुर भी सजाया था क्या, जबरदस्त। हमारा मुंबई भी उधर बहुत जबरदस्त, जिस रोड में जाओ। और फॉर्चुनेटली उस दिन मैं ट्रैवल करके कहीं से तो आ रहा था, हाँ रांची से मुझे फ्लाइट पकड़नी थी मुंबई के लिए। तो रांची में भी मतलब जिस शहर में जाओ, जिस गली में जाओ, जय श्री राम तो ऐसा माहौल कर दिया था। तो हम इमेजिन कर सकते थे कि क्या होगा असली दीपावली जब वहाँ राम जी आए होंगे। सोचो, जस्ट इमेजिन। सो ऑन दिस ओकेजन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द lessons from Ramayana and some of the beautiful characters. Actually, Ramayana, if you see, you just take one character, any name you take from Ramayana, any character, और उनको स्पॉटलाइट पे ला दो और उनके बारे में चर्चा करो, आपका हार्ट मेल्ट हो जाएगा और आप देख पाओगे अरे बाप रे, काश में ऐसा होता। हाँ, तो जब ये रामनवमी के दिन रामलला का इंस्टॉलेशन हुआ तो सडनली 1-2 दिन बाद मेरे भाई का कॉल आया। तो ही इज अ डॉक्टर, तो ऑफकोर्स वो तो अपना दुनिया में अपना व्यस्त है, बट ही स्टार्ट टेलिंग मी, अचानक से बोलने लगा मेरे में राम जैसे कोई गुण नहीं है। मतलब वो तो मैं जानता हूँ तो बोला ना मैं अच्छा बेटा हूँ, ना मैं अच्छा पिता हूँ, ना मैं अच्छा, मतलब उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने लग गया था कि अरे राम जी क्या है। मतलब तभी तो हम लोग दुनिया में जाके रामायण गाते रहते हैं ताकि लोग ऐसा बन जाए, है ना। सो वेन एवर वी डिस्कस अबाउट लॉर्ड राम और मदर सीता और भरत और शत्रुघ्न, सो दैट डिजायर टू हैव दैट क्वालिटीज दैट अराइज इन आवर हार्ट, एंड दैट इज द गोल ऑफ राम कथा। दैट इज द गोल ऑफ राम कथा। इफ आफ्टर राम कथा यू वांट टू बिकम लाइक रावण, देन यू हैव नॉट हर्ड प्रॉपर्ली, और द स्पीकर इज नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक, है ना। जैसे बीच में एक ट्रेंडिंग चला था कि अरे राम जैसा पति नहीं, हमें रावण जैसा भाई चाहिए। सुना आपने, है ना। किस मूर्ख ने चालू किया था पता नहीं। हाँ, तो अरे देखो रावण जो है अपने बहन की सुरक्षा के लिए जा करके सीता को किडनैप करके ले आया।
बट आपको पूरा स्टोरी नहीं पता होगा। ये उन लोग के लिए एप्लीकेबल होगा जिनको पूरा स्टोरी पता था। एक्चुअली शूर्पणखा क्यों गई थी? हाँ, वो राम से अटैक हुई थी और आके क्या बोलती है, भाई मैं तेरे लिए पत्नी ढूंढने गई थी भाई, जब मैंने सीता को देखा तो मुझे लगा ये तो मेरे भाई की हो सकती है खाली, और देखो मेरा नाक काट दिया। तो खुद का लस्टी अफेयर को दूसरे पे थोप दिया और मरवा दिया बेचारे को। तो ऐसा भाई बनेगा कोई क्या? हाँ, ऐसा भाई बनना चाहोगे? अपने इंद्र तृप्ति के लिए आपको बलि का बकरा बना देगी। तो सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हियर फ्रॉम द राइट सोर्स। ऐसा नहीं कोई कुछ भी बोलते रामायण को उठा करके और वो सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट हैज टू कम फ्रॉम राइट सोर्स। सो टुडे we'll discuss from these 4 characters of Ramayana, mainly the 4 brothers Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna, and their qualities and some of the lessons which we can derive. Each of the 4 brothers, they are so glorious, so magnanimous in themselves. और ऐसा भाईचारा देखना आजकल बहुत ही मुश्किल है ना, बहुत ही मुश्किल है। बट एटलीस्ट अगेन इमेजिनेशन, जैसा वो जिसको कह रहे थे कि प्रभु जी बहुत इमेजिन करते और रियलिटी में उतारते हैं। ठीक है, तो मैं भी इमेजिन करता हूँ, आप उतार देना रियलिटी में उसको। ऐसा भाई बन के दिखा देना, तो आपके घर वाले बोलेंगे बेटा कहाँ से सीख के आया तू, वाह रे वाह, मेरा तो दिन है ना, माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे। बट शायद ऐसा हो जाए तो अच्छा हो। सो फर्स्ट लाइक टॉक अबाउट लॉर्ड राम। सो फ्रॉम राम वी कैन लर्न इंटीग्रिटी। ओके, सी भगवान राम जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उसके कई कारण होते हैं, और मुख्यतः भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामति स्वर्जुना। आपको चेयर दे दे क्या? तो सीधा बैठ जाओ। ये मुजरा तो नहीं चल रहा है संगीत का, वो नाच मेरी पारो ले थोड़ा कथा चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा शिष्टाचार फॉलो करेंगे तो अच्छा है। सॉरी, मजाक में बोल रहा हूँ। तो राम जी जो है, तो भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य होता है, मतलब एक साधारण व्यक्ति के समान नहीं होता। तो भगवान क्यों करते सब, इतना नॉटिंग करने दरकार क्या है? क्यों आना, क्यों इतने लोग को मारना, इतना लीला करना, ये करना? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः का मतलब है इन ट्रुथ। ऐसे फालतू लोगों से नहीं सुनने का, जो रावण को हीरो बना के बैठा देते हैं, ऐसे लोग से नहीं बोल रहे भगवान सुनने का। तत्वतः जो सच्चाई है, एवं यो वेति, जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ जाता है तो उसका क्या होगा फिर? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सु अर्जुना। हे अर्जुन, वो व्यक्ति दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। आप बोलोगे वैसे ही मेरे को पता नहीं जन्म लूंगा कि नहीं लूंगा, इसके बाद है क्या? बट जो व्यक्ति वास्तव में जानता है कि संसार में जन्म लेना थोड़ा कष्टदायक है, क्या लगता है आपको? जन्म लेके हमने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? बड़ा मजा आ रहा है लाइफ में क्या? टेंशन है कि नहीं कुछ देर में आपके? अब तो चालू है मेरे दोस्त, अब तो चालू है। तो फर्स्ट ईयर में आया हो खाली, अभी तो कुछ सेकेंड ईयर में गए, अब तो चालू हुआ है, अब सोचने पड़ गए। तो एक्चुअली जब लाइफ के प्रॉब्लम सामने आते हैं तो आदमी सोचता है हाय रे मैं क्यों जन्म लिया। तो हमारे गांव में ऐसे माताएं लोग कुछ बोलती है, हाय रे मेरी माँ क्यों जन्म दी मेरे को। कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, तो क्या दरकार था जन्म देने का मेरे को। तो एक्चुअली हम जन्म अपने कर्मों के हिसाब से, हमारा जन्म तो हो गया है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, जीना तो पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अगर मान लो सुसाइड का ख्याल आया तो भूत बन के घूमते रहोगे यहाँ पर, वो और परेशानी है, वो और ज़्यादा परेशानी है। तो नहीं आओ, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज़ वास्तव में बहुत परेशानदायक चीज़ है। हाँ, जन्म लेना और व्याधि आना, बीमारी आना, मृत्यु आना, हाँ, और बुढ़ापा आना, बहुत परेशानी है। हाँ, बुढ़ापा आप ये मत सोचो कि बड़ा आरामदायक है, एक आपको बैठने के लिए 10 मिनट लगेगा। अब इससे मान लो हम लोग बोले चलो वाइंड अप कर रहे हैं, अभी चलो कीर्तन होगा, उठ जाओ, आप फटले हाथ लगा उठ गए। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होगा 75 साल का यहाँ पर, उसको 10 मिनट लगेगा। देखा है नहीं आपने?
वो पहले हाथ रखेगा भाई दीवार में, अपना स्टिक ढूंढेगा या किसी को हाथ देगा, उसे ऐसे उठेगा पूरा। बहुत मुश्किल है भाई, मजाक नहीं है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि अभी चलो आप अट्टे कट्टे बढ़िया बैठे हैं आराम से, कुछ बुखार आ गया मान लो आपको, या कुछ बीमारी हो गई है, हाँ, तो अभी से हम लोग मुंबई में थे, तो मेरे एक रूममेट सडनली रात को उनको खांसी और आवाज़ चली गई। सुबह बोलने का जा रहे हैं, मैंने वो माइक में अनाउंस करते थे हमारे टेम्पल में, वो अनाउंस करते थे हर चीज़ को, तो ऑफकोर्स टेम्पररी गई, परमानेंट नहीं गई। अनाउंस के लिए जाना, अभी कुछ अनाउंस करना है और आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, उस बोल रहे हैं, सब हंस रहे हैं उन पर, प्रभु जी क्या बोल रहे हो, गला बैठ गया। 3 दिन तक बैठा रहा पूरा, और हमारा मेन फेस्टिवल था उस दिन, उनको लेक्चर देना था। सोचा अभी से मेरे को लेक्चर देना अभी, और पता चला मेरा भी गला बैठ गया, क्या बोलूँगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको मान लो भाई की शादी है या बहन की शादी है, कुछ बड़ा फंक्शन है घर में, या कोई फेस्टिवल आने वाला है और सडनली बीमार पड़ गए, 102 बुखार चढ़ गया, कैसा लगेगा आपको? आप हॉस्पिटल में पड़े हुए सलाइन लगा करके, कैसा लगेगा आपको? यू फील सो डिस्गस्टेड, मैं क्यों बीमार पड़ा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, है कि नहीं है? तो जरा व्याधि, व्याधि और मृत्यु तो अल्टीमेट है ही। कौन नहीं डरता मृत्यु से? सबको डरते हैं, तभी तो इतना सब वैधान कर रहे हैं, सब मृत्यु के डर से ही तो हो रहा है सब कुछ, है ना? तो ये समस्या है, इस समस्या से बाहर निकलना ही एक बुद्धिमान मनुष्य का निशानी है। जो व्यक्ति इन समस्याओं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है वो बुद्धिमान है, जो प्रयास नहीं कर रहा वो जानवर है। एकदम क्लियर का डिफरेंस, ठीक है? जो भी आप किसी व्यक्ति को मिलो, बोल मत देना, लेकिन डायरेक्ट मत बोल देना, लेकिन मन में समझना, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस 4 प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, ही इज ह्यूमन बीइंग। एंड एनीबडी हु इज नॉट ट्राइंग, ही इज एनिमल। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, ही इज एनिमल। मैं नहीं बोल रहा ये चीज, ये शास्त्र बोलता है, महाभारत में श्लोक लिखा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नरानाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिः समानाम। कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग तो हर कोई करता है, पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। उसमें विशेष बात क्या है? धर्म। और धर्म क्या है? यही धर्म है, 4 चीज से बाहर निकलना। तो ऐसा कोई पाथ जो आपको ये 4 चीजों से बचा देगा, वही धर्म है। तो जो धर्म पालन नहीं करता वो पशु है, एज सिंपल एज दैट। तो भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है वो इन 4 चीज से बाहर निकल जाएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वापस नहीं आएगा संसार में। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी, और जब जन्म ही नहीं हुआ तो बुढ़ापा कैसे आएगा, जब जन्म ही नहीं हुआ तो व्याधि कैसे आएगी, एज सिंपल एज दैट। तो बोलते हैं नैति मामेति स्व अर्जुना, हे अर्जुन, वो कभी इस चक्कर में नहीं फंसता। तो इसीलिए भगवान आते हैं लीला करने के लिए, ताकि हम उनके जन्म और कर्म को समझ सके, उनको हम गुणगान कर सके, उनको हम गा सके। इसलिए आप देखिए, कहीं भी आप जाइए, अभी रामनवमी का अवसर आ रहा है, राम कथा चल रही होगी, कहीं भारत में कहीं भी जाइए आप, राम कथा चल रही होगी, 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की। कोई आप चैनल खोलिए, कोई भी धार्मिक चैनल, उसमें राम कथा चल रही होगी। क्यों इतना गाया गया है? रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। पता है आपको? आपको कल 1-2 रामायण पता होगी। किसकी रामायण पता है आपको? वाल्मीकि, ठीक है, तुलसीदास जी की, ठीक है, ये तो आपको 2 ही पता है। ऐसे 100 करोड़ रामायण है, 100 करोड़, कैन यू इमेजिन? 100 करोड़। लेकिन केवल भारत में नहीं है, इवन स्वर्ग लोक में भी रामायण गाई जाती है। यस, इंद्र लोग, देवता लोग बैठ के रामायण सुनते, पता है आपको? आपको पता है भगवान राम थोड़ी खाली धरती पे आके प्रकट हुए हैं, वो हर जगह प्रकट होते रहते हैं, हर जगह। जैसे अभी सूर्य है, अभी यहाँ उदय होकर के अस्त हो जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ी सूर्य खत्म हो गया, कहीं और उदय हो रहा होगा ना। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, मान लो, तो साउदर्न में अपीयर हो जाएगा। वैसे ही भगवान राम की लीला है, भगवान लीला है। जैसे ही यहाँ आप प्रकट हुए, उधर जन्म होना शुरू हो गया। मतलब हर दिन जन्माष्टमी है। आज भी कहीं ना कहीं भगवान राम जन्म ले रहे होंगे या कृष्ण जन्म ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ब्रह्मांड में, कहीं ना कहीं। दिस इज लॉर्ड्स पास्ट टाइम। लोग बोलते ना, अभी यूट्यूब में चैनल आता है,
हाउ कृष्णा वॉज किल्ड, हाउ कृष्णा डाइड, हाउ लॉर्ड राम डाइड. अरे ही कैन नेवर डाई, ही कैन नेवर डाई, ही जस्ट अपीयर्स एंड देन डिसअपीयर्स. समझ रहे? वो प्रकट होते हैं फिर अप्रकट हो जाते हैं वो. समझ रहे? जैसे अभी मान लो मैं 3 दिन के लिए यहाँ आया, तो मैं यहाँ प्रकट हो गया, अब मैं चला जाऊंगा आज शाम को, तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा, फिर 2-4 महीना बाद आ जाऊंगा. समझो? तो ऐसे ही भगवान जो है वो आते हैं चल जाते हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते, वो मरते नहीं है. तो पहला तो ये भ्रम निकाल दीजिए अपने मन से कि भगवान का भी जन्म होता है. भगवान का कोई जन्म नहीं होता, वो अपीयर होते हैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जन्म ले आते हैं. उसको हम जन्म लेते बोलते हैं, बट अपीयर होते हैं और फिर डिसअपीयर रहते हैं. यही उनकी लीला होती है. ठीक है. बट जब वो ये लीला करते हैं जन्म और उनके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बीच में, तो वो ऐसी लीला करते हैं जो मनुष्य को अट्रैक्ट करे, है ना. आप अगर ध्यान से कोई भी भगवान की कथा सुनोगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा. और वो सुपर ह्यूमन होती है, वो एकदम सुपर ह्यूमन. ये जो सुपरमैन, बैटमैन, ही मैन, सी मैन, सी वुमैन जो भी है, ये सब जो है ये सब यहीं से डिराइव कर रहे हैं. और ये लोग ने इसको बोल दिया हिंदू माइथोलॉजी. ये कुछ माइथोलॉजी नहीं है, ये रियल स्टोरी है. समझ रहे हैं? जो राम कथा, कृष्ण कथा, ये रियल स्टोरी है. और जो हम लोग वास्तव में ही मैन, स्पाइडरमैन, ये सब इमेजिनरी है. सच है कि नहीं है? ये इमेजिनरी है. और दुनिया प्रोपेगेंडा क्या बना रखा है? राम कृष्ण माइथोलॉजी है. और ये लोग देखो, इसलिए आप देखो कई लोग स्पाइडरमैन बन के जंप मारते, चिपकने की दीवार धम से भिड़ते जा गए. कि जब सुपरमैन, आपको पता नहीं सुपर मूवी निकली, कितने लोग बच्चे मर गए. वो ऊपर से वो पहन के चादर पहन के सुपरमैन, सीधा नीचे हरी बोल. समझ रहे? उसको बंद करना पड़ा वो मूवी को. ये बीच में शक्तिमान निकला था, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान. बच्चे ने इमिटेट करना शुरू कर दिया उसको. तो उसको भी रोका गया बीच में. अरे भाई, टीवी में दिखा रहे हो, बच्चे सब उसको इमिटेट कर रहे हैं. बट दिस आर ऑल फिक्सियस. ये सब फिक्सियस है. तो एक्चुअल स्टोरी तो पढ़ा नहीं रहे, और एक फिक्सियस स्टोरी पढ़ा. हैरी पॉटर 7 वॉल्यूम लिख दो जेके रॉलिंग ने, पूरा दुनिया पागल हो गया. बट दिस आर ऑल फिक्सियस. ये इमेजिनरी है. और ये लोग जो ब्रिटिश लोग आकर के हमारे इस ग्रंथों को बोलते हैं ये मैथोलॉजी है. और हमारे देश के बड़े महान लोग, हाँ सही में आप यकीन मारोगे, 2007 या 8 में सुप्रीम कोर्ट में हमारी उस समय की सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि राम इमेजिनरी है. कैन यू इमेजिन? भारत भूमि में उस समय की एग्जिस्टिंग सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि राम इमेजिनरी है. ये अयोध्या का जो केस चल रहा था उसके चक्कर में. और ये लोग हमसे वोट मांगने आ रहे हैं कि भाई वोट दे दो हमको, 2 थप्पड़ देना चाहिए इनको. सच है कि नहीं है? आप भारत से राम को निकाल दोगे तो बचा क्या यहां पर? सो पॉइंट ये है, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज. हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, हम लोग बचपन में रामायण गीता पढ़े नहीं है, तो हम लोग को जो दिखाया जाता है वही सर लगता है. जैसे वो बारबी डॉल. अरे बच्चों को आप राम कृष्ण के डॉल से खिलाना चाहिए तो बारबी डॉल खिला रहे हैं उसको, वो भी फिक्सियस. बारबी इतना कॉस्टली आता है ना, एक डॉल 5-5 हज़ार रुपये का आता है. पता है आपको? क्या है? खाली डॉल है. क्या फायदा होगा उससे? कुछ फायदा नहीं हो रहा. तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अनलेस वी हियर अबाउट लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, देयर पास्ट टाइम्स, वी आर एक्चुअली नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम सच ग्रेट स्क्रिप्चर्स. सो आई टॉक अबाउट लॉर्ड राम इंटीग्रिटी. अब देखिए भगवान राम का आदर्श चरित्र. आप सबको कहानी पता, लेकिन फिर भी इसको सुनने, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर. राम जी बचपन से एक आदर्श जीवन जिए. कभी भी उनके लाइफ में आप माने आइडियल जो चीज़ होता है कैरेक्टर, चाहे आइडियल पिता हो, आइडियल बेटा हो, आइडियल भाई हो, आइडियल पति हो, आइडियल राजा हो, आइडियल फ्रेंड हो, सब आइडियल, सब आइडियल. ये उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया. तो एक दिन पहले अभी रात को दशरथ महाराज बुलाते हैं, बेटा कल तेरा अभिषेक होगा, राज्य अभिषेक होगा. तो राम जी बोलते हैं जी पिताजी, जो आपकी आज्ञा. कोई ऐसा कुछ नहीं, मेरी लॉटरी लग गई, मैं राजा बन रहा हूँ, कल चलो ढोल नगाड़ा बजाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने. बाहर अयोध्या में पूरा नगाड़ा बज रहा है,
सब एकदम ढोल नगाड़ा बज रहा है, एकदम ये हो रहा है। तो राम जी को बुलाए। एक्चुअली क्या था, दशरथ महाराज एक दिन देखे कि भाई मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ अभी, तो मेरे बेटे को राजा बना देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, लेकिन उस समय क्या था, उनको बहुत हड़बड़ी मच गई। वो इतना एक्साइट हो गए इस चीज़ को लेकर के, दशरथ महाराज एक्साइट हो गए कि अपने मंत्रियों को बुलाया, शुभ मुहूर्त निकालो। तो उन्होंने बोल दिया, महाराज कल सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो बोले आज रात को तैयारी करो, कल ही होगा। इतना एक्साइट हो गया वो इस खबर को, मैंने इस चीज़ को कल्पना करके कि एक्चुअली यहाँ पर भी एक लेसन है, वी शुड नॉट टेक एनी डिसीजन इन ग्रेट एक्साइटमेंट। समझ रहे हो, बहुत एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिए, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तब किसी को वरदान मत दिया करो। आपको हम वरदान दे भी नहीं सकते, लेकिन प्रॉमिस मत किया करो, है ना। हाँ, जैसे मान लो अभी कोई बहुत खुशी में होकर के, मान लो किसी गर्लफ्रेंड है, उसको बोल दिया जा मेरी आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा मैं, या साइन वाइन कर दिया, कुछ ऐसा दे दिया, अपना मोबाइल उठा के दे दिया उसको, इतना खुश हुआ आज मैं, वाह, पकड़ा दिया, बाद में पछताएगा। फिर घर में अपने के पास कुछ है नहीं, उसको दे दिया। ऐसे कई लोग मैं देखा है उन्हें। हाँ, जैसे वो आप एक जोक सुनते होंगे ना, वो दो लोग, एक जन बस स्टैंड में खड़ा था, एक लड़का, तो एक लड़की आई, तो वो उसको देख करके बहुत ज़्यादा वो हो गया, मैंने एक्साइटेड हो गया वो। तो उसको एक्चुअली उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो एक गरीब को कुछ दान दिया, 10 रुपया। जनरली 1 रुपया देता था, अभी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में 10 रुपया दिया आज। तो लड़की सोची बहुत करुणामय वाला इंसान है, दिलदार इंसान है। तो बगल में और एक लड़का खड़ा था, वो बोला अच्छा तू 10 रुपया दिया, 50 रुपये निकाला, वो 50 रुपये डाला उसके कटोरा में। गरीब देख रहा है, वाह यार आज तो लॉटरी लग गई मेरी। तो ये 100 का पत्ता निकाला, वो 500 निकाला। ये इतना वो हो गया, अपना मोबाइल उठा के दे दिया जा। तो ये वो और ज़्यादा हो गया। ये अपना लैपटॉप का बैग था, बोला तू लैपटॉप रख ले जा आज। वो बोला आज कौन सा दिन है, क्या नक्षत्र ग्रह है, क्या हुआ पता नहीं, यहीं आके मैं बैठा। आज सुबह सुबह मेरी पत्नी बोली थी आज तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, शायद उसके पूजा पाठ का फल है ये। तो मिलने लगा उसको। तो ये जो था, ये बोला मैं भी दिखाता हूँ, लैपटॉप दिया तू। अपना बगल में इसका घर था, गया, पिताजी कार का चाबी दो, लाया। हाँ, और कार लाके उसकी चाबी हाथ में थमा दिया। तो अब गरीब वो बोला अरे बाबा कार दे रहा, बोला आर यू सीरियस, तुम सीरियस हो? आई एम डैम सीरियस। तो जाके कार में बैठा ना, स्टेयरिंग में देख रहा था, बढ़िया चलाने भी आता होगा हो सकता है। लड़की बगल में आके बैठी, सब लेके फरार हो गया। समझ रहे हैं? तो इसलिए किसी को ज़्यादा इंप्रेस करने के चक्कर में और ज़्यादा जब खुश हो, ये एक लेसन है। दशरथ महाराज से गलती हुई 2 बार। एक बार ऑफकोर्स वो भी एक लीला के तहत है, हम उन पर दोष नहीं लगा सकते, लेकिन एक बार वो कैकेयी को उन्होंने जोश जोश में आके 2 वरदान दे दिया था। जब कैकेयी ने उनको बचाया था तो 2 वरदान दे दिए, सोचा नहीं कि क्या है। वो ऐसा बोल दिया कि जो तू मांगेगी तेरे को दे दूंगा। तो वो बड़ी बुद्धिमान थी, बोली अभी नहीं, समय आएगा तब मांगूंगी। और अभी यहाँ पर क्या दरकार थी उनको इतना हड़बड़ाने की? हड़बड़ा करके जो है राम जी को दे दिया। बट राम जी बड़े धैर्य संयम वाले व्यक्ति थे। तो राम जी बोले पिताजी जो आपकी आज्ञा हम पालन करेंगे। अब पूरा सज गया है अयोध्या, पूरा एकदम हर जगह फेस्टिव मौज चल रहा है, ये हो रहा है। फिर आपको पता ही है, मैं बहुत शॉर्ट कथा में नहीं घुस रहा हूँ, मैं लेसन्स में जाना है हमको। तो कुबड़ जो है वो मंथरा वो देख ली, अरे क्या तुम लोग कर रहे हो, इतना सजावट कर रहे हो? बोला अरे तेरे को नहीं पता? क्या नहीं पता? कल राम जी का राज्याभिषेक है। हैं? ये कब डिसाइड हुआ? अभी अभी डिसाइड हुआ। दशरथ महाराज ने बोला है कल अभिषेक होगा, आज रात भर तैयारी करनी है। बस ये गई, कैकेयी को लगा दी पूरा, वो भी पूरा लंबा व्याख्यान है, बट पूरा चढ़ा दी उसको। और बोली, और दूसरी बात ये कि कभी किसी के, ये भी यहाँ पे भी लेसन आता है कि डोंट गेट किसी के इंस्टिगेट करने पर इतना जल्दी भड़क नहीं जाना चाहिए। तथ्य को जाने बगैर कोई भी चीज़ विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये कैकेयी इतना इसके चंगुल में आ गई। तो जब ये मंथरा बोली अरे कैकेयी राम का अगर राज्याभिषेक है, तो कैकेयी ने अपना सबसे कॉस्टली हार, अभी तो रानी थी बहुत सारा हार पहनती थी,
सबसे कॉस्टली हार मंथरा को दिया था। क्या, माता जी को चेयर दे दो। क्या क्या तूने खबर सुनाई रे मंथरा, क्या खबर सुनाया, आज तो दिल खुश हो गया मेरा। और उस हार को निकाल के फेंकी, बोली मूर्ख औरत, तेरा सर्वनाश सामने आ रहा है और तू बोल रही क्या खबर सुनाई। तो बोली अरे कुबड़ मंथरा, शुभ शुभ बोल, क्या सर्वनाश सामने आ रहा है। बस इसका मन भरना शुरू कर दी पूरा। भरते भरते ऐसा हो गया कि अब ये गुरु बन गई। मतलब कैकेयी रानी थी, ये दासी थी, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब कैकेयी क्या बोलती है, मंथरा एक तू ही तो है इस पूरे राज्य में जो मेरी शुभचिंतक है, बाकी सब तो मुझसे जलते हैं, बता क्या करना है। मंथरा को बैठाई एकदम अपने आसन पर, खुद नीचे बैठ गई कैकेयी। कैन यू इमेजिन? सोचो बातों का कितना फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति चाहे ना आपको बात में ऐसा फंसा लेगा कि आपका पोजीशन, धन दौलत सब कुछ ले सकता है वो आपसे, सब कुछ। तो ये मंथरा जो है ये बोली कैकेयी, याद कर वो 2 वर जो महाराज दशरथ ने तुमको दिए थे, अब वो मांगने का समय आ गया है, मांगो। बोले क्या मांगू? बोले पहला वर राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत का राज्याभिषेक होगा। तो बोले दूसरा? बोले अरे मूर्ख, इतना भी नहीं पता तेरे को, राम को 14 साल का वनवास। तो कैकेयी बोलते ये क्या दरकार है, अगर तेरे को भरत को राजा बनाना है बना दे। बोले तू बहुत सीधी औरत है, तेरे को पता नहीं है। अरे मूर्ख, राम की इतनी लोकप्रियता है, इतना पॉपुलैरिटी है उसका, कि जैसे ही लोग जानेंगे कि राम का राज्याभिषेक नहीं कि भरत का हो रहा है, वो लोग भरत को मार देंगे, भरत को भगा देंगे यहाँ से, और राम को बैठा देंगे वो लोग यहाँ पर स्थान पर। तो बोली अरे एकदम सही बोल रही है तू। तो बोली लेकिन ये मांगू कैसे मैं राजा से? बोले काला कलर का कपड़ा पहन और कोप भवन में चल जा, क्योंकि राजा दशरथ तुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले ये खबर वो तेरे को ही बताने आएंगे। और वही हुआ, जब मंत्रिमंडल में डिस्कस होने के बाद जब महाराज दशरथ निकले बाहर, तो वो जैसे ही आए तो घूम रहे, कैकेयी कोप भवन में बैठी हुई है। और ये बहुत लंबा व्याख्यान है इसका, लेकिन इन शॉर्ट कैकेयी बोलती है महाराज दशरथ को कि मुझे आपसे 2 वर मांगने हैं। बोलते 2 क्या 100 वर मांग ले तू, आज मैं इतना खुश हूं। नहीं 2 ही काफी है। वो बोली अरे मूर्ख, ये 2 ही तेरा प्राण हर लेंगे। वो इतना अगेन बहुत एक्साइटेड है ना, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। बोले जो मांगना है मांगो, कह के आज तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पूरा राज्य तुमको देने को तैयार हूँ। बोले पूरा राज्य नहीं चाहिए। 2 वर मांगी। तो पहला वर जब मांगी कि भरत को राजा बना दीजिए, तो इनको उतना कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं राम को बोलूंगा अभी वो भरत को राजा बना देंगे। मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है उसको कोई आसक्ति नहीं है, अभी मैं बोलूंगा तो अभी बना देंगे। तो बोले और क्या, बताओ और क्या? बोले राम को 14 साल का वनवास। वनवास जैसी सुना, धड़ाप गिर गए नीचे, धम से नीचे गिर गए। जैसे दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना, डंडा खड़े ढूंढ गिर जाता है, गिर गए वो, उनको चेतना ही नहीं आ रहा। ये बोले 2 ही में पी तो गिर गया, क्लीन बोल्ड हो गया। तो फिर पानी नहीं छिटी थोड़ा, महाराज क्या हो गया? तो बोले उससे उनको खाली राम राम ऐसे करके रोने लगे, विलाप करने लगे, फिर गिर गए। कई बार ऐसा लिखा है रामायण में, कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उठ रहे गिर रहे, उठ रहे गिर रहे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वनवास बोल दिया है राम को। और फिर वो क्या है, रात भर चला, मतलब समझ लो रात को अगर 1 बजे मीटिंग करके आएंगे वो, तो 1 से लेकर 4, 4 तक, ये सूर्य उदय तक लगभग ये नाटक चला। ये सब वो हाथ पांव जोड़ रहे, क्या कहीं करे, मेरी माँ नहीं बोलेंगे, पत्नी है ना, अरे तू किस औरत है रे बाबा, तू किस मिट्टी से बनी है, तेरे को शर्म नहीं आती है, तेरे को लज्जा नहीं आ रही है, तू सर्वनाश मांग रही है, तू मेरा तो प्राण जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ पूरी अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि राम गए तो यहां कुछ बचने वाला नहीं है। और मेरे को पूरा पता है ये चीज, तू कुछ और मांग ले इसके बदले में, जो चाहिए बोल, मेरा सारा खजाना सब, मैं 100 साल तक तेरा दास बन के रहूंगा, जो बोलेगी वो करूंगा, लेकिन राम को ये पूरा अटक। मंत्रा सिखा के भेजी है, महाराज बहुत आपसे बार्गेनिंग करेंगे,
कभी बहकावे मत आना, यही चाहिए तो यही चाहिए। और ये फिर बहुत गाली बकते इसको, कह कह को बोलते हैं कि मैंने किस मुहूर्त में तेरे से शादी की थी, क्या पाप किया था मैंने जो ये फल मेरे को मिल रहा है आज, ये उसका हुआ है। बहुत ऐसा होता है, बोलती मेरे को यही चाहिए तो यही चाहिए बस। तो फिर इनका कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह हो गया, सब लोग ढूंढ रहे हैं भैया कहाँ गए, महाराज कहाँ है, अभी सब तैयारी शुरू करना है, सब करना है। सब देखे यहाँ बैठे, तो सुमंत्र आ गया, उनका जो उनका क्या बोलते हैं वो कमांडर आर्मी का, बोला महाराज। तो वो आया, महाराज को देखा, रानी ऐसे काले कपड़े पहनी है, महाराज ऐसे पड़े हुए हैं, उनका भी दिमाग घूम गया, बाबा ये क्या हो गया, अब शकुन हो गया ऐसा। तो फिर बोलते हैं, महाराज बोलते हैं राम को बुलाओ। तो ये जाता है, अब इधर राम सब तैयारी हो रहे हैं बढ़िया, ये अपना सब मुकुट उकुट सब सजा के देख रहे हैं सब लोग। लक्ष्मण बड़ा खुश है, भैया कौन सा ड्रेस पहनोगे आज, पीला नीला काला हरा, वो सब ड्रेसिंग वेसिंग सजा रहे ना। जैसे मान लो पता चला कल आपकी शादी का आपका अनाउंस हो गया है, तो आप कोट वोट सजाओगे ना, उसको आयरन करोगे, ये सब करोगे, है ना। पता चला कल शादी है, फिर कल पता चला शादी नहीं है बर्बादी है, चलो निकलो घर से। तो मतलब मैं शादी की बर्बादी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला अगर मान लो ऐसा आपको सुनने में आया तो राम जी जब आए, जस्ट टेक दिस कॉल श्रीकांत। तो राम जी जब आए तो राम जी जैसे ही देखे बोले पिताजी क्या हो गया आपको, और माँ को ऐसे देखे काले कपड़े में बैठी हुई है। तो पिताजी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो राम को देख रहे और रोए जा रहे हैं, आंख इतना भर चुका है, मुंह कंठावरद हो चुका है कि क्या बोले अभी और किस मुंह से बोले। तो बोल नहीं पाए, तो माँ ने बोल दिया, कह के ही नहीं बोल दिया हट होकर के, राम तुम्हारे पिताजी की आज्ञा है कि तुम 14 साल के लिए वनवास चल जाओ, डायरेक्ट। तो आप यकीन मानेंगे राम जी के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो कल रात को जब उनको राम भरदर्शन ने बोला था कि तुम राजा बनने वाले हो। दिस इज कॉल्ड धीर पुरुष। जब गीता में भगवान बात करते ना, सम दुख सुख समी, सुख और दुख में समान व्यवहार रखना, ये राम जी के मूर्तिमान स्वरूप है। सेम एक्सप्रेशन, मतलब बिल्कुल भी कोई शोक नहीं या एक तनाव भी नहीं आया। जैसे अगर हम लोग को कुछ आएगा तो तुरंत हमारा ये भ्रुकुटी जो है ये टेंशन आता है, देखते टेंशन में ऐसे हो जाता है ना एकदम, या थोड़ा तो गुस्सा कुछ तो, या पहले क्यों एक शॉकिंग निकला एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन, जो आज्ञा माता। फिर दशरथ महाराज उनको बोले राम कोई दरकार नहीं आया वनवास जाने के लिए, ये मैंने दिया था प्रॉमिस, मैंने वादा वरदान दिया था इसको कैकेयी को, और इसका सजा मुझे भुगतना होगा। तुम इसका बात मत मानो, तुम इसकी अवज्ञा कर दो, मतलब यू डिनाई दिस ऑर्डर। तो राम जी बोले पिताजी डिनाई कर दूं कैसे, अरे आप तो बचपन में सिखाते आ रहे हो, रघुकुल नीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया और मैं आपका पुत्र हूं, तो आपके वचन को फॉलो करना मेरा धर्म है। तो बोले नहीं राम नहीं, मैं चला जाऊंगा वनवास, मैं तो मरने वाला ही हूं, मैं तो देख लिया, मेरे को जाना ही है, तुम मत करो ये, तुम इसकी अवज्ञा कर दो। मैं बोला अवज्ञा कर दो, बोले नहीं महाराज, अगर मैं अवज्ञा कर दिया तो इतिहास में आपके नाम पे कलंकित हो जाएगा कि आपने वरदान दिया पूरा नहीं कर पाए, और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जबकि राम को पता है कि जब राम जी चले जाएंगे वनवास तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, उनको पता है चीज, लेकिन फिर भी सोचिए अपने वचन को निभाने। दिस इज इंटीग्रिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। दो शब्द हम लोग सुनते हैं। ऑनेस्टी इज व्हाट यू स्पीक व्हाट यू डू, जो आप करते हो आप बोलते हो। जैसे मान लो आपने कुछ गलती कर दिया, जैसे मान लो आपसे कैमरा टूट गया, तो आप उसको एडमिट करते हो, हाँ मैंने तोड़ा, ये ऑनेस्टी है। बट इंटीग्रिटी इज व्हाट यू स्पीक यू डू। ऑनेस्टी इज व्हाट यू डू यू स्पीक, इंटीग्रिटी इज व्हाट यू स्पीक यू डू। आपने कुछ बोला कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पत्थर की लकीर हो जाती है। फिर राम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, जो बोल दिया मतलब बोल दिया। हाँ, आगे जाके देखो राम जी चल जाते हैं, इधर भरत आते हैं, तो आपको पता है भरत पूरी सेना को लेके सबको लेके जाते हैं नंदीग्राम नहीं, आगे चित्रकूट में मिलते जाके, चित्रकूट में राम भरत मिलाप होता है ना, तो वहां पर जो है आप लोग गए थे चित्रकूट ना, तो स्थान है अभी भी शायद राम भरत मिलाप वहाँ पर है, पता नहीं आप लोग गए कि नहीं गए, लेकिन वो स्थान है। तो
उस समय राम पे इतना प्रेशर किया गया था, उस समय तो पिताजी भी जा चुके हैं, दशरथ महाराज जा चुके हैं, इतना प्रेशर किया गया। अब कैके भी ठंडी पड़ चुकी है, कैके भी शांत होगी, कैके भी साथ में गई थी, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बोले सब हो गया, सब शांत हो गया। अभी कैके बोली मैं भी हाथ जोड़ रही हूं, मतलब जो वरदान मांगी है वो भी हाथ जोड़ रही कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, राम अब वापस आ जाओ, हो गया, अब दरकाने आओ संभालो। नहीं, 14 साल मतलब 14 साल, एक भी दिन कम ज़्यादा नहीं होगा। 14 साल मतलब 14 साल, ये इंटीग्रिटी है, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर आपको कुछ अगर हम लोग को कुछ चीज़ मिलने वाला है, कुछ पनिशमेंट मिल रहा है, हाँ, जैसे मान लो टीचर ने कुछ पनिशमेंट दिया और टीचर गायब हो गई, तो क्या करोगे, मुर्गा बन के बैठे रहोगे वहीं पर, भैया उठ जाए, कौन देख रहा है कि नहीं। आज जैसे मान लो अभी कोविड टाइम में हुआ ना ऑनलाइन एग्जाम, हाँ, चीटिंग नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल है भाई। पूरा कॉपी किया है एकदम भर भर के, और ऐसे पास हुए, उसका खामियाजा अभी भुगत रहे लोग। जो 2 साल कोविड में जो लोग पास हुए ना, तो पूरे गुड़ गोबर बन गए वो लोग, कुछ पढ़ाई तो किया नहीं। अब फिर उसके बाद जिनका बोर्ड आया, मैं क्यों बोला, क्योंकि मेरा खुद का कजन ब्रदर का भी बोर्ड हुआ, उसको कुछ नहीं आता था मैथ्स में, कि जो 8, 9, 7, 8, 9 जो उसका बीता कोविड में, पूरा मस्ती हुआ, और 10 में आके पूरा ले। तो बट इंटीग्रिटी मीन्स जो सच है वही फॉलो करना, ये बहुत मुश्किल है, ये लाना इतना आसान नहीं है। आप खाली एक नोट डाउन करा करो रात को कि दिन में मैंने कितना झूठ बोला, छोटी चीज, एटलीस्ट अगर आप गौर कर सकते हो तो जस्ट कीप अ नोट ऑफ इट, एटलीस्ट मेंटली, कि मैंने कितनों को धोखा दिया, मैंने कितनों के साथ मैं झूठ बोला या धोखा दिया, या मैंने जो सही मार्ग को छोड़ के दूसरा अपनाया। और आप अगर लिस्ट पाते जाओगे, बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी एट द एंड ऑफ मंथ और ईयर, समझ रहे हो। तो इट इज नॉट सो ईजी टू बी हैव इंटीग्रिटी, बट राम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी। हाँ, उनका ये था, राम आदर्श थे, जो बोला वो करते थे। इवन आप आगे जाके भी देखो, जब सीता मैया, सोचो, अरे बाप रे, सीता मैया के याद आते ही मेरे को एक चेस्ट लेडी क्या होती है। मतलब रावण सीता मैया को हरण करके ले आया, अशोक वाटिका में रखा उन्होंने पूरा 1 साल। रावण उनको इतना ऑफर दिया, जो रावण की कई रानियां थी ना, मंदोदरी और कई सारी रानियां थी, तो बोला मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा और ये सारी मेरी रानियां तुम्हारी दासी बन के रहेगी आजीवन, ठीक है, और तुम्हारे लिए सबसे सुंदर महल होगा और तुम लंका की रानी बन के रहोगी। सीता मैया को ऑफर दे रहा है, खाली मेरा प्रपोजल मान जाओ। सीता मैया बोलती है यदि मेरे मन में भी, अरे कर्म तो छोड़ो, मेरे मन में भी यदि राम छोड़िए किसी और पुरुष का ख्याल भी आ जाए, तो मेरा शरीर अभी गल के गिर जाए यहीं पर। अगर मन में, अरे बहुत मुश्किल है प्रभु, बहुत मुश्किल है ये चीज। माइंड में अपने माइंड में कितना थॉट आता है आप सब जानते ही हो, है कि नहीं है। माइंड में बोल रही है वो, और वो स्त्री जब बाहर आती है तो प्रजा क्या डिमांड करती है, अग्नि परीक्षा। मैंने जब वो वहां पर से आई, मतलब लंका से आई, तो यहाँ पर मैंने भारत में जब वो आई तो वहां पर पहले अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि देवता सीता मैया को खुद जब उनसे प्रकट होकर निकला, अग्नि देवता बोले कि इतना पवित्र मन, मतलब मैं इसका साक्षी हूं कि मैंने आज तक देखा नहीं होगा जो सीता माता की जो पवित्रता है सबके सामने। फिर भी लेकिन जब वो यहाँ अयोध्या आई, तब लोग क्या बोलते हैं, हमने थोड़ी देखा था अग्नि परीक्षा। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। और राम जी को बहिष्कार करना पड़ा। जस्ट एक व्यक्ति ने कह दिया था ये है प्रजा का धर्म। कैन यू इमेजिन, इतना कोई हो सकता है सैक्रिफाइसिंग। अभी हम राम जी को दोष दे सकते हैं, मतलब दोष क्या देंगे, हम बोल सकते हैं अरे क्या दरकार थी, बट ये है प्रजा का धर्म। बोला आइडियल राजा है। एक व्यक्ति बोला खाली, जब उसकी वाइफ जो है थोड़ा रात को लेट आ गई तो उसने कहा कि मैं राम नहीं हूं कि कोई दूसरे घर से आ जाएगा तो मैं उसको रख लूंगा। और भगवान राम ने सुन लिया ये बात।
और उस दिन सीता मैया का बहिष्कार करते हैं। सोचिए आप, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है ये, एक्सट्रीमली। हमारे कैरेक्टर में कितने दोष होते हैं और कोई हम पर का पिन पॉइंट कर दे तो हम उसका जान लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ राम जी के ऊपर कोई कैरेक्टर पे पिन पॉइंट कर रहा है और उन्होंने बहिष्कार कर दिया, जाओ, जबकि उनको पता है ये निर्दोष है। और तो और जब छोड़िए, जब बाद में वाल्मीकि जी के पास वो माता रहती है और फिर लव कुश होते हैं, वो लोग आते हैं, हाँ, तो लव कुश जब ये बोलते हैं कि मतलब हम तुम्हारे ही पुत्र हैं राम, तो प्रजा बोलती है कि क्या प्रमाण है, तो लव कुश बोलते हैं हमने जन्म से लेके आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हमने कभी झूठ नहीं बोला। और हमारे जो ऋषि हैं वाल्मीकि, वो स्वयं आकर प्रमाण देंगे। और जब वाल्मीकि से आते हैं वो क्या बोलते पता है आपको? वो बोलते हैं मैंने इतने काल से जो भी तपस्या की है, इतना यज्ञ किया, तप किया, सब किया, पूजा पाठ जो भी किया, यदि सीता में खोट है तो वो सब निष्फल हो जाए, उसका कोई फल नहीं मिले मेरे को। सोचिए, एक तपस्वी इतना जल्दी अपना तपस्या नहीं देता, कई सालों हजारों साल की तपस्या, और मैं बोल रहा हूं ये प्रमाण है कि ये राम और सीता के पुत्र हैं ये दोनों। तो उस समय फिर सीता माँ बोलती है कि बहुत हो गया, अब और दरकार नहीं, मैं ही प्रमाण दूंगी, मैं प्रमाण देती हूँ। फिर उस समय बोलती है कि यदि मैंने अपने मन वचन कर्म से राम जी को अपना पति माना है और वही मेरे आराध्य देव हैं, और मेरे मन में भी कोई खोट नहीं है, तो ये धरती माता फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। और वहीं दरबार में फट जाता है वो। तो ऐसे सीता मैया अपना, खैर लीला अंतर्गत है, लेकिन प्यूरिटी का इतना टेस्टिंग होता है ना। मैंने 24 कैरेट गोल्ड, मतलब 24 कैरेट, 1.1% भी कॉपर नहीं हो सकता उसमें। बट राम जी भी देखो इतने अटल रहे। तो टू बी हैव इंटीग्रिटी यू नीड टू बी सैक्रिफाइसिंग है। इतना आसान नहीं होता ये चीज़ करना, फॉलो करना, है ना। हमने जो वादा किया उसको फॉलो करना, है ना। तो इसलिए जब आप कोई भी चीज़, आपके मन में कुछ गलत विचार आ रहा है या कुछ गलत आपको इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स और हुसेवर। जब आप अपने माता पिता से दूर होकर आ रहे हो तो आपने उनको कुछ वादा किया होगा ना। हाँ, जब आपकी माँ अगर मान लो उनके आँख में आंसू आ गया होगा जब आप दूर जा रहे होगे, बेटा तू इतना दूर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, जो भी है, नहीं माँ चिंता मत कर, सब सही रहेगा, मैं खुशी से रहूँगा, मैं अच्छा रहूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा माँ, पढ़ाई करूँगा, मैं गलत संगत में नहीं जाऊँगा, मैं कोई सिगरेट नहीं फूकूँगा, मैं कोई पता चला यहाँ ही बैठा हुआ है वो बार में लेकर के, और वहाँ माँ से फ़ोन कर, हाँ माँ दूध पी रहा हूँ। काय की इंटीग्रिटी है कि नहीं है? मुझे एक लड़का बताया था, एक एनआईटी में था हमारे वॉइस में, वो बोला कि प्रभु जी, अभी वो डिवोटी है प्रॉपर, तो बोला प्रभु जी पता नहीं मेरी माँ के पास क्या एंटीना था, क्या रेडार था, मैं 3-4 बार ट्राई किया एक पैक मारने का, जैसी ग्लास मैंने हाथ में ग्लास आता था माँ का कॉल आता, बेटा क्या कर रहा है। अब अरे ये पता नहीं क्या साइंस है ये, वो माताओं को खास करके एक फ्रीक्वेंसी रहती है जो पता नहीं कुछ तो रहता है उनको। जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ, तबियत खराब है मान लो, बराबर फोन आएगा, तेरा तबियत ठीक है ना, बराबर। उनका एक वो है, इंटरनल कनेक्शन है ना भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड से तो उनका कनेक्शन था ना। पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जो हो रहा है चल बेटा, लेकिन माँ को जो है उसको भनक पड़ जाती, कुछ तो हुआ है, कुछ तो है। तो मेरे को बोला कि, और फिर 3-4 हुआ तो ये बोला कि माँ हाथ में ग्लास है, बोला बेटा यही करने गया था क्या, और बोला उसको इसीलिए कि मैं बच जाऊं इससे, वो वॉइस आ गया, मतलब वो ऐसा बेस में आ गया और फिर डिवोटी बन गया वो बोला कि वो वही दिन था, बोला वो मेरा ग्लास था उस हाथ में और उसके बाद से मैंने आज तक छुआ नहीं है। मतलब ये क्योंकि मैं जान गया कि देयर इज समथिंग हायर पावर विच इज गवर्निंग अस, जो हम सबको गवर्न कर रही है, देख रही है। तो इंटीग्रिटी है ना। हमने जो वादा किया है, या इन स्पिरिचुअल लाइफ हम अपने गुरु से वादा करते हैं, हाँ, या अपने मेंटर से वादा करते हैं कि हम ये फॉलो करेंगे, एंड देन इफ वी रिट्रेस बैक देन कृष्णा विल नॉट बी प्लीज विद अस, भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। तो दिस इज लॉर्ड राम फॉर इंटीग्रिटी। नेक्स्ट कम्स
अगेन अ वेरी फेमस एंड अमेजिंग कैरेक्टर फ्रॉम रामायण, लक्ष्मण. लक्ष्मण स्टैंड्स फॉर सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव. अब आप अगर जनरली देखोगे, लक्ष्मण भी क्षत्रिय है, राम जी भी क्षत्रिय है. एक क्षत्रिय को दूसरे क्षत्रिय की सेवा करने की दरकार नहीं है, ये रूल नहीं है ना. क्योंकि क्षत्रिय मतलब राजा, क्षत्रिय अपना अपना स्थान में राजा बन के रहता है और उसके शूद्र और ये लोग सर्वेंट्स रहते हैं. बट लक्ष्मण का जो भाव है, माय गॉड. जब दशरथ महाराज ने ये पहला दिन तो आज्ञा दिया तो तुम राजा बनने वाले हो, तो लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए, वो पूरा उछल रहे थे, पूरा बैंड पार्टी उटी करने लगे. लेकिन जब नेक्स्ट दिन दशरथ महाराज ने बोला राम को कि तुमको वनवास जाना है, तो राम जी गए अंदर, कौशल्या माता बैठी हुई थी अपने चैम्बर में, लक्ष्मण भी थे, सीता भी थे, सब थे. तो उन्होंने कहा माँ, पिताजी का आज्ञा आया है, वनवास जाना है. खाली इतना बोला कि वनवास जाना है, अभी राज्याभिषेक नहीं होगा, वनवास जाना है. तो कौशल्या माता रोने लग गई, बोले अरे ये कैसा आज्ञा है, ये कैसे हो गया, ये हो गया. लक्ष्मण जी सीधा तलवार निकाले, बोले कहाँ है दशरथ. सीधा बोले काहे का पिता. तो राम जी बोले जवान संभाल के बात करो, तुम्हारे पिता है, कोई पिता होता नहीं है, मेरा पिता माता भ्राता सब आप हो. सीधा दौड़ चले, बोले अभी उसका गला काट के लाता हूं और आपके चरणों में डालता हूं, आप राजा हो अयोध्या के. अब कोई बोलेगा यार गजब का बेटा ये उसमें कमी नहीं है, बट इतना हाई एटीट्यूड है सर्विस का राम के प्रति कि राम जी पर अगर कोई साया भी मंडरा है तो ये पहले खड़े हो जाते हैं लक्ष्मण जी. तो राम जी बोले होश संभालो. ये बोले मेरे को पता है ये किसकी चाल है, ये उस कैकेयी की चाल है, और ये जो हमारे पिता है ना, ये स्त्रैण बन गए. स्त्रैण मतलब जो स्त्री शासक हो जाता है. हाँ, क्या कैसा राजा ये राजा के लायक नहीं है, हटाओ इसको राजा से, मैं नहीं मानता इसको राजा. अभी आपका राज्याभिषेक होगा, अभी आज ही होगा, और मैं देखता हूं कौन रोकेगा. अगर कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाया, आज उसका आखिरी दिन होगा. पूरा लक्ष्मण जी फॉर्म में आ गए पूरा. राम जी बोले, खैर राम जी बोले लक्ष्मण मैं बोल रहा हूं ना, मुझे आज्ञा माननी है, हमको चलना है, मुझे चलना है. कहाँ चलना है, वन में चलना है, तो चलो आप आगे मैं पीछे. बोले खाली मेरे को आज्ञा दी गई, तुमको नहीं दिया गया है. तो बोले आप और मैं कोई अंतर है क्या, आप जाओगे जहां वहां, जहां तुम मैं वहां, है ना. तो लक्ष्मण जी मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, राम जी को कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो चलना ही है, और ये मना ही नहीं कर पाए. फिर सीता मैया के पास गए, सीता मैया भी ऐसी तैयार नहीं. बोले मेरे पिता ने शादी आपसे की थी ना, ये राज्य से नहीं किया था. तो राम जी ने कहा अरे सीता तुम समझो, वहाँ ऐसे कोई मखमल का वो नहीं पड़ा हुआ, कारपेट नहीं है, पत्थर है, कंकड़ है, कांटे हैं, बड़ा तुमको आदत नहीं है इसकी रहने की. बोले मेरे पिताजी ने जब मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था तब कहा था कि जहाँ तुम्हारे पति रहेंगे वही तुम्हारा घर है, तो अगर आप कांटों के बिछौनों पे सोओगे वही मेरे लिए मखमल का गद्दा है. सीता मैया बोलती है उस समय. तो राम जी बोले भाई बहुत मुश्किल है तुमको समझाना, चलो अभी जो भी है. तो लक्ष्मण जी जाने लगे, तीनों तैयार हो गए. अब जब ये लोग आगे निकल रहे हैं तो खैर कथा आगे बढ़ती है. जब ये सब सारे अयोध्यावासी चलते हैं, एक स्थान पे आता है जहाँ पर ये इनसे गुहा से मिलते हैं. तो वहाँ पर ना रात को सीता राम लोग विश्राम करते हैं. लक्ष्मण जी रात भर फेरी देते हैं वहाँ की, वो रात भर खड़े होकर के वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं. आपको एक बात बता दूं, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं. ही नेवर स्लेप्ट एंड नेवर एट एनीथिंग, क्योंकि एक वरदान था मेघनाथ को मारने का, कि वही व्यक्ति इस मेघनाथ को मार सकता है, इंद्रजीत इसका नाम था ना, जिसने 14 साल तक ना सोया हो ना खाया हो, फुल सेंस कंट्रोल, वही मार सकता है. हाँ, तो किसी ने कहा अरे तुम जब सबरी ने बेर खिलाया तब तुम तो खाए होगे. बोला जाके देखो, अभी भी वो बेर मैंने एक भी चखा नहीं, वो सब
वहाँ है उसके पेड़ उग गए अभी भी वो बेर के वहाँ पर, मैंने नहीं खाया उसको। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे, तो निद्रा देवी आती है, बोलती है लक्ष्मण सो जाओ, तुम आराम कर लो। तो बोले नहीं, राम जी को खतरा हो सकता है। तो बोले नहीं, यहाँ जितने भी चर अचर प्राणी जो भी है सबको मैंने सुला दिया है, मेरी योग माया से, मेरी निद्रा से सब सो गए, तुम चिंता मत करो। बोले नहीं, फिर भी नहीं सोऊंगा, मेरा ये सेवा है, मुझे करना है ये। अगर तुमको किसी को सुलाना है तो तुम काम करो, जाओ अयोध्या, उर्मिला जो मेरी उनकी धर्मपत्नी थी वो नहीं सोई है, क्योंकि मैं जाग रहा हूँ, वो नहीं सोई है, तुम जाओ उसको सुला दो जा करके। तो ये जब जाती है तो उसको पूछती है, कह रहे बाबा तू तो सो जा, तो तुम्हारे पति जो है वो वहाँ से, तो पूछती है मेरे पति क्या कर रहे हैं वहाँ। बोले वो तो पैरदारी कर रहे हैं, मैं कई बार बोली उसको सो जा, नहीं सो रहा है वो। बोले मैं भी नहीं सोऊंगी। बोले जब वो जीव मतलब वो जागृत अवस्था में है, वो सेवा करे, तो ये मेरी सेवा है उनके प्रति। तो यार हद तुम्हारा परिवार। बोले मैं हार गई, जाती है। तो ये है लक्ष्मण का सर्विस एटीट्यूड, हाई क्लास एटीट्यूड है। कुछ भी चीज़ हो, जब भरत आ रहे थे समझौता वो वापस लेने के लिए, लक्ष्मण पेड़ पे चढ़ के तैयार था, बोला भैया ये भरत जो है ना, ये बड़ा मेरे को समझ में आ गया, क्या इंसान है, इसी की वजह से एक तो आपको निकाला गया वहाँ से, और अभी इसका मन नहीं भर रहा, यहाँ आके मारने का प्रयास करा है, कसम माँ की आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं। और पूरा चढ़ गया पेड़ पे। बोला राम जी बोलते लक्ष्मण हर चीज पर संदेह करते हो तुम, भरत ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। बोला आप मान नहीं सकते, पूरा राजा पूरा प्रजा को लेके आ रहा है, पूरा सेना उन्हें लेके आ रहा है, देख नहीं रहे हो कितना झंडा पूरा धुआं उठ रहा है ऊपर है, देखो कैसे ला रहा है वो, अयोध्या को पूरा ठाक ला रहा है। तो बोले हो ही नहीं सकता ये चीज। तो फिर जब भरत आए तो ये युद्ध के लिए तैयार था, और भरत जो है आते ही सभी सेना को बोल दिए सब अस्त्र डाउन कर लो, कोई बिल्कुल भी अस्त्र नहीं उठा के रखने का नहीं है। और जब लक्ष्मण को ये विश्वास हो गया कि नहीं भाई ये सही में अटैक करने नहीं आया है, तब वो जो है बातचीत करने के लिए उनसे शामिल हुए। तो आप देखोगे लक्ष्मण एक्चुअली भगवान राम का जो सेवा भाव उन्होंने किया है, ये एक मिसाल है। अब ये तो छोड़िए, और एक आपको बताता हूँ लीला। जब सीता मैया को रावण किडनैप करने आया, तो आपको पता है ना वो हिरण आ गई थी, और राम जी जो है वो चले गए थे इनके पीछे। तो अभी सीता मैया, आप इससे पहले नहीं इसके बाद में एपिसोड होता है वाला, तो जब सीता मैया वो सर्कल में थी, जो क्या बोलते लक्ष्मण रेखा, अब लक्ष्मण रेखा तो लक्ष्मण ने बनाया, तो सीता मैया जब राम जी ने आवाज़ लगाया सीते, जब वो भाग रहे थे उसके पीछे, तो वो मारीची था, तो वो चिल्लाया सीते। एक्चुअली वो चिल्लाया राम जी की आवाज़ में, क्योंकि वो योग माया शक्ति था उसके पास। तो जब सीता मैया को सुना, तो सीता मैया बोली लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई शायद परेशानी में। बोले माता आप चिंता मत करो, भाई को कोई परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मण जी को पूरा पता है कि राम कौन है। उनको पता है। बोले एक तीर मारेंगे। क्यों ये बात है, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले भी राम जी के साथ जा चुके विश्वामित्र के, है ना। जब विश्वामित्र लेके गए थे, तब यही मारीची को राम जी ने एक तीर मारता 100 योजन दूर फेंकाया था, 100 योजन। इसलिए जब रावण आया मारीची के पास, बोले क्या काम है, किसको उड़ाना है? बोले राम। राम। बोला भैया उस राम का राज सुनते तो मेरा पसीना छूटता है। एक मेरे को तीर मारा था, 100 योजन फेंकाया था मैं, अभी जाऊंगा तो पता नहीं पाताल काल में फेंक देगा ठाके मेरे को। तो रावण बोला बता ले किसके हाथ मारना है तेरे को, अगर वहां नहीं जाएगा तो मैं मारूंगा। तो बोला तू जैसे पापी से मरने से तो राम के हाथ मरूंगा, कुछ अच्छा गति प्राप्त होगा। तो ये आया, ऐसा किया, तब तक राम उसको तीर मार दिए थे। बट यहाँ सीता मैया व्याकुल हो गई, और ये क्या बोलती लक्ष्मण को, बाप रे बाप, बोलती है मैं जानती हूं तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, कब तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी और तुम मेरा भोग करोगे। सोचो। ये किस लक्ष्मण को बोल रही है सीता मैया, जो आगे जा करके जब सीता मैया का ज्वेलरी आता है ना, उनका जब ज्वेलरी वो फेंकता है, जब जटायु से युद्ध होता है तो ज्वेलरी निकाल के फेंकती सीता मैया, तो ये बंदर लोग को मिलता है,
तो जब राम जी देख के रोने लग जाते हैं, वो पूरा भावुल हो जाते हैं सीता मैया की ज्वेलरी को देख करके, गहनों को। तो लक्ष्मण को पूछते तुम बताओ ये सीता मैया किसका है ये? तो खाली पांव का वो नुपुर उठाता है, बोलता है ये सीता मैया का, ये मेरे को पता है, और बाकी ऊपर का जो भी गहना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी सीता मैया को चरण के ऊपर देखा ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? सोचो, आप एक लेडीज के साथ चल रहे हो और आप उसका चेहरा नहीं देखोगे, कितना देर नहीं देखोगे? अरे मतलब व्यवहारिक रूप में कुछ सर्विंग कर रहे हो या कुछ तो देखने हो जाएगा ना। बट लक्ष्मण वॉज दैट मच चेस्ट, और उसको क्या आरोप लग रहा है? तुम्हारे अंदर ये भरा पड़ा था। अब अगेन आप सीता मैया को नहीं बोल सकते क्या है यार ये ऐसे बोल रही है, लेकिन एक्सेसिव लव जहां होता है ना, वहां पर रिप्रिमेंड भी आता है। जब कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है किसी से ना, तो उसमें सारी सीमा पार हो जाती है फिर। तो लक्ष्मण जी बोले माँ आपने ये शब्द कह दिया, और जो होना है वो तो होना है, बलवान है होनी बलवान है, मैं जाता हूँ अभी। और लेकिन मेरे को पता है कुछ है नहीं, फिर भी आपके संदेह को दूर करने के लिए मैं राम जी को ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर वो लक्ष्मण रेखा बना के जाते हैं। अब इतने में जब ये अंदर घुसते जंगल में, तो राम जी वहां से आ रहे हैं। बोले अरे लक्ष्मण तू क्या? बोले भैया आपने आवाज दिया सीता। बोले मैंने कहाँ आवाज दिया? बोला वो मारीची ने मेरा रूप भैरूपिया बना के आवाज दिया। तो बोले भैया आपने आवाज दिया और सीता मैया व्याकुल हो गई और उल्टा सीधा बोलने लगी, मैं आ गया। अब इधर राम डांट रहे, बोले मूर्ख क्या दरकार तेरे को सीता को छोड़ने की? अरे घना जंगल है, राक्षसों का एरिया है, कुछ भी हो सकता है, तेरे को कौन बोला छोड़ के आने के लिए? मैं तेरे को बोला था वहां रहने के लिए, एक बात भी ठीक से फॉलो नहीं कर पाया। ये बोला ले यार गजब है, दोनों पति पत्नी मेरे को ही ढो रहे पकड़ करके, उधर वो उल्टा सीधा बोल रही है, इधर आप डांट रहे हो। उस दिन लक्ष्मण के मन में आया कि नेक्स्ट अवतार में छोटा भाई नहीं बनूंगा। बोले छोटा बनने का बहुत बड़ा नुकसान है, तो नेक्स्ट अवतार में बड़ा बन के आऊंगा। इसलिए वो बलराम जी बन के आते हैं अगले कृष्ण के टाइम में। बोले यार फिर लक्ष्मण जी को राम जी लेके आते, तब तक तो कहानी हो चुकी थी, सीता मैया को उठा के ले गया था वो। तो ऐसे, लेकिन फिर भी अब इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ गया, भाड़ में जाओ तुम लोग को पड़ा 14 साल का वनवास पड़ा, मेरे को दिमाग खराब, खाए ले पी ली, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं है, पूरा अंत तक लड़े हैं, अंत तक। सोचो 14 साल तक पूरा वो जो है वो सेवा किए हैं दोनों का। और दिस इज सर्विस एटीट्यूड। सेवा भाव क्या होती है कि कोई भी स्थिति आ जाए हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चाहे कोई हमें जरूर नहीं, समटाइम्स वी डू सर्विस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम एक्कोलेट्स और सम ग्लोरिफिकेशन। हम सेवा करेंगे तो वो गुणगान होगा, है ना। इसलिए क्या है आजकल लोग सेवा कैसा करना चाहते हैं जहाँ नाम हो जाता हो। जैसे हमारे मंदिर में एक जन पंखा डोनेट करने आया, तो बोला पंखा के ब्लेड पे मेरा नाम लिखना चाहिए। हाँ, छगन लाल महेश्वरी या जो भी है, ठीक है, नाम लिखो मेरा। तो उसको लिख दिया तीनों पंखा के ब्लेड पर। अभी गर्मी का दिन था, आया तो बोला अरे नाम लिखा है कि नहीं? लिखा है। तो बोला इसको ऐसे ही रहने दो, चलाओ मत, चालू मत करो, नाम दिखेगा नहीं तो मेरा। तो ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, नाम चाहिए। काम कम करेंगे, पहले फोटो खिंचाओ, है कि नहीं है? पहले फोटो खिंचाएंगे। जैसे क्या है, अभी जैसे हम लोग खिचड़ी बांटते हैं वहाँ टेम्पल की तरफ से, तो संक्रांति में समय खिचड़ी बांटते हैं। तो कुछ कुछ हमारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ बांटेंगे नहीं, जब फोटोग्राफर आता है ना फोटो लेने के लिए, तब जाके पकड़ेंगे उसको, खींच, मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं, एकदम बढ़िया। अब उसका कपड़ा देखो, जो सही में सेवा करेगा उसका कपड़ा थोड़ा गंदा हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा, एकदम चकाचक कपड़ा पहन करके हाथ एकदम लगाएगा, उसे दूर से पकड़ेगा, फोटो खींचो कि मैं सेवा किया। भगवान तो देख रहे हैं ना कौन क्या कर रहा है। तो दिस सर्विस एटीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंट बाय लक्ष्मण। हाई सर्विस एटीट्यूड था लक्ष्मण के अंदर। नाउ नेक्स्ट कम भरत। तो मैंने कहा राम जी के बारे में इंटीग्रिटी, लक्ष्मण के बारे में कहा सर्विस एटीट्यूड, भरत अगेन टॉलरेंस, सहनशीलता। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन रामायण। सच है कि बेचारे को पता ही नहीं है भरत जी अपने ननिहाल में है, अपने मामा घर में है, उसके पीछे इतना कुछ कांड हो गया। बाप भी गया, भैया भी गया,
हाँ, सब कुछ। और दोष किस पे आया? इस पे आया। कुछ पता ही नहीं अपने आप को, कुछ किया नहीं, और दोष इस पे आ गया। जैसी अयोध्या घुसा तो राम जी तो जा चुके वनवास। इधर एक्चुअली भरत जी कब आते हैं? जब दशरथ महाराज की मृत्यु हो चुकी होती है, फिर खबर भेजते हैं ना, जा बुला के लाओ। तो जब भरत जी आते, जैसे अयोध्या घुसते हैं ना, सब लोग उसको देख रहे हैं, आ गया, यही है फसाद की जड़। समझ रहे हो? कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि पता नहीं आपने क्या है कि आप कल्प्रिट हो और लोग आपको कैसे देख रहे हैं? कितना ह्यूमिलेटिंग होता है वो सिचुएशन। तो अयोध्या में घुसा, सब कोई बात नहीं कर रहा, कोई वेलकम नहीं, कोई कुछ ये नहीं। जैसे ही राजभवन में घुसा, खाली कैकेयी माता, आ मेरा बेटा आ, भरत तू आ गया, अरे इसी दिन का मुझे इंतजार था, चल तेरा राज्याभिषेक होगा, तेरे को राजा बनाएंगे। राजा? सीधा पूरा, राम कहाँ है? तो बोला अरे राम हम छोड़ो, राम हम नहीं। बोले राम कहाँ है बताओ? वो 14 साल के वनवास चला गया। फिर भरत को सब पता चला। तो भरत को जब पता चलता है कि एक्चुअली ये सब हुआ था, कैकेयी माँ गई, बोलता है आज के बाद से मेरे मुंह से तू माँ नहीं सुनेगी, तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती है ना, तू मेरी माँ नहीं है। और फिर भरत जब जाता है, सब लोग उसको रिप्रिमेंड कर रहे हैं। इवन कौशल्या भी बोली भरत को कि अरे बेटा तेरे को राज्य चाहिए था तो पहले बोल देता, ऐसे ही बोल देता, ये सब करने का क्या दरकार था? अब आप सोचो, अभी हमको तो कथा कहानी पता है बोल के, बट सबको लगता है ना कॉन्स्पिरेसी है। कोई भी एक थर्ड पार्टी आदमी देखता तो ये अभी तो हम इतना सुन चुके हैं बोल के हमको लग रहा है भरत जय भरत जय भरत हम बोल रहे हैं, बट कोई भी ऐसे देखता तो लगता कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि छोटा भाई है बड़ा भाई है, और ऐसा होता है ना आजकल। अब गाँव में जाके देखो क्या क्या नहीं करते वो लोग। मैं अभी एक डिवोटी के सुन रहा था, उसके गांव में उसके दादाजी बड़े अमीर थे, खुद के भाई ने काला जादू करा के मरा दिया प्रॉपर्टी लेने चक्कर में, खुद के भाइयों ने। बहुत होता है सब चीज़ें। तो एक एक ड्यूटी बताता हूँ, उनके गांव में एक मीटिंग बैठती है एनुअली। उस मीटिंग का मुद्दा क्या पता है? भूत भगाओ। तो उसमें क्या होता है कि गांव के परिवार में ना हर व्यक्ति किसी किसी पर जादू टोना करा देता है। मतलब जैसे ये सब बन गढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन काला जादू बहुत चलता है कहीं कहीं गांव में। आप यूपी पे साइड में जाओगे ना, बहुत काला जादू चलता है। तो बोलता है इसका भूत तेरे ऊपर है, उसका भूत तेरे ऊपर है, सबको सॉल्व करो। तो एक मीटिंग बुलाते हैं और फिर तांत्रिक को बुलाते हैं और बोलता बोल किस पर भूत चढ़ा हुआ है? बोलता तुम सब पे भूत चढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली वो उस पर छोड़ रखा है, वो उस पर छोड़ रखा है, वो उस पर छोड़ रखा है, ऐसे करके होती है, सॉल्व होती है। बताओ। मैं बोला अरे भाई हम लोग को बुलाओ एक बार, जैसा कीर्तन करेंगे सारे भूत भाग जाएंगे। तो ये लोग करते हैं, आपको पता नहीं है, बहुत भयंकर करते हैं। तो भाई भाई में आजकल जो कलयुग का ही सिम्टम है कि भाई भाई में टकरार होगी भयंकर। तो भरत जब आते हैं तो सब इनको मिसअंडरस्टैंडिंग में देखते हैं। फिर जब ये सॉल्व करने जाते हैं उसको, तो राम जी, सोचिए एक राम ही थे जिनको पूर्ण विश्वास था कि भरत ऐसा नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी भी मिसअंडरस्टूड करते हैं, मैंने बताया ना आपको कि मारने के तैयार हो जाते हैं। तो क्या है, देखिए लाइफ में आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, ये होगा आपके साथ। आपके इंटेंशन अच्छे होंगे, बट देन अगेन पीपल विल थिंक दैट नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, कि लोगों के दिमाग में गोबर भरा पड़ा हुआ है। समझ रहा? दे विल मिसअंडरस्टैंड यू कितना है, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ पीपल। इस दुनिया में एक ऑब्जेक्ट से डील करना आसान है, जैसे टेबल यहाँ रहेगा शांति से बैठा रहेगा, लेकिन इंसान से डील करना बहुत मुश्किल है। दे विल मिसअंडरस्टैंड। और स्पेशली आजकल जो इतने ब्रेकअप्स होते हैं, अभी मुंबई में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे ब्रेकअप्स, सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग है, शक है ना। तुम किससे बात कर रहे थे? बस इतना ही काफी है। किससे बात कर रहे तुम? अरे भाई दुनिया में खाली तेरे से ही बात करे क्या? कर करके बोर हो गए और अभी भी छोड़ नहीं रही है। एक हमारा एक यूथ में वहाँ ड्यूटी बना मुंबई में, वो बेचारा मंदिर आने लगा तो उसको कीर्तन अच्छा लगता था, तो कीर्तन में डांस करता था बढ़िया। तो एक दिन
वो उसकी गर्लफ्रेंड आई होगी, बाहर खड़ा, मंदिर के बाहर खड़ी होगी। मंदिर के बगल में हमारा सेंट्रल पार्क भी है, एक बड़ा पार्क है। तो लैला मजनू वहाँ से यहाँ भी आते हैं, मतलब वो लोग को अगर कुछ अच्छी वो करनी हो तो वहाँ सेंट्रल पार्क में, यहाँ टेम्पल में कई लोग आते हैं, और हम कई को भगाते भी हैं। पार्क में बैठे रहेंगे दोनों, सेल्फी खींचेंगे, जो हम बोलते ये जगह नहीं है, बगल जाओ, बगल में, यहाँ हाथ जोड़ो, है ना। तो ये आके नाचने लग गया। अब कीर्तन होते होते लेट हो गया थोड़ा, 45 मिनट से 1 घंटा हो गया, कीर्तन हो गया, उसका फ़ोन बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। ये फ़ोन उठाया, ये पूरा फुल एक्सटेसी में था, बड़ा मज़ा आ गया इसको नाचते नाचते। तो बोल रही है, कहाँ रह गए, मेरे को बाहर छोड़ चले गए, हाँ, आज के बाद से कभी मिलना दरकार नहीं। तो ये बोला, अरे बाबा कीर्तन में था, भक्तों के साथ था। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, तुम अलग अपना चला रहे हो। तो ये मैं फिर इसको बोला, अरे मूर्ख, इतना प्लेजर तेरे को यहाँ मिल रहा है, फालतू में इस पनौती को पाल के रखा हुआ है, जो ना तेरे को शांति दे रही है, ना तेरे को आनंद दे रही है, कुछ दे रही है, तो अननेसेसरी पाल के रखा। बोला, प्रभु जी सही बात कर रहे हो आप। एक ब्रेकअप तो कई तो हमने कराया ब्रेकअप। एक जन तो यकीन नहीं करोगे आप, मैंने वो प्रीचिंग करते करते इतना परेशान हो गया था, फोन में बोल रहा है, अगर प्रभु जी बोल दिए ना, अभी छोड़ दूंगा तेरे को मैं। और मेरे को छोड़ दू, बोला छोड़ दिया अच्छे तेरे को, और सही में छोड़ दिया वो। तो क्या है, इसलिए हम लोग को पता नहीं कितना कर्ज आया होगा इन लोगों का, लेकिन उनका जीवन सुधर जाएगा। तो पॉइंट ये है, आप कोई भी रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, याद रखिए मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। याद रखिए, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई भी चीज हो, लोग गलत समझेंगे, कि लोगों का काम है शक करना। यस, शक करना। आप यकीन नहीं मानोगे, मुंबई में तो ऐसा हाल है कि पति पत्नी में शक। एक हस्बैंड मेरे को आके बोलता है, प्रभु जी मेरे को डाउट है, मेरी वाइफ पर मेरे को डाउट है, मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे आता हूँ, मुझे डाउट है कहाँ जाती है, क्या करती है। बोला, प्रभु जी अब ये तो बड़ा इंटरनल मैटर है, मैं क्या करूँ। तो एक कैमरा लगा दो घर पे। नहीं, कैमरा लगे तो उसको डाउट हो जाएगा ना। बेचारा इतना परेशान था, पूछो मत, वेरी डिस्टर्ब। तो क्या है, ये जो शक की दुनिया है, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि किसी को फुल ट्रस्ट नहीं है लोगों। और आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रस्ट नहीं है लोगों पर। पर आप देखोगे राम जी के चरित्र में क्या ट्रस्ट था उनको भरत पर, जस्ट इमेजिन। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भरत ही वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से इतना सब समस्या हुआ। सेंट्रल पॉइंट तो वही था ना, हालांकि इसको रचा किसी और ने, बट हु वाज द सेंट्रल पॉइंट? भरत। क्योंकि कैकेयी चाहिए था मेरा बेटा राजा बने, और तब सारा चीज हुआ। बट राम नेवर मिसट्रस्टेड भरत। यू नो, जब भरत महाराज राम जी का चरण पादुका लेके गए और बोले, भैया एक भी दिन अगर लेट हुआ, एक भी दिन, पहले तो छोड़ो, जब चरण पादुका लेके गए तो वो अयोध्या नहीं गए, नंदीग्राम में आके रुके। नंदीग्राम अयोध्या से थोड़ा दूर में जंगल में ही जगह है, और वहां पर वो केवल गौमूत्र, घास, बारले, ये सब जो खाना राम जी खाते थे वही खाते थे सब। और रात को जब सोने का समय आया तो जमीन पे सोने लगे। बोले, राम जी इस जमीन पे सोए होंगे, मैं कैसे इस पे सो सकता हूं? खड्डा खोद करके 5 फीट नीचे सोए, मैं राम के लेवल पे नहीं सो सकता। कैन यू इमेजिन? दिस इज कॉल्ड आइडियल ब्रदर। क्या लेवल होगा, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। जबकि वो राजा थे और वो चरण पादुका को रख करके, हाँ, उनके सामने रिपोर्ट पढ़ा जाता था हर महीना कि अयोध्या में इतना अनाज आया, इतना ये है, वह सारा रिपोर्ट हूबहू। और राम जी को बोल गए थे कि भैया अगर एक भी दिन और लेट हुआ 14 साल से, आप मेरा शरीर पाओगे, मतलब मेरा मृत शरीर देखोगे यहाँ पर आकर के। इसीलिए भगवान जातक पैदल गए, आते तो किससे आए? विमान से, इसीलिए। और भगवान को डर था कि देर हो जाएगा, इसलिए पहले हनुमान को भेज दिया, हनुमान जाओ जाओ, बोल दो भरत को मैं आ रहा हूं। क्योंकि क्या था, वो पुष्पक विमान में सब लद गए, सुग्रीव, सब सारे वानर सब लद गए। बोले हम भी जाएंगे, हमको अयोध्या देखना है, अयोध्या दर्शन करेंगे। बोले आओ, लो तो जल्दी, लो तो यार जल्दी, अब टाइम लगता है ना सबको लोड करने में। भगवान साय से पूरा पुष्पक विमान से आए और डायरेक्ट लैंडिंग, पहले नंदीग्राम में स्वागत हुआ उनका,
और भरत को मिले, ठीक 14 साल जब खत्म हुआ तब। हाँ, क्योंकि इतना ट्रस्ट था भगवान को और भरत पे कि ये व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता। कहाँ वो ट्रस्ट मिलता है आजकल। इसलिए अगर आपको फ्रेंडशिप चाहिए या यू शुड डेवलप दैट ट्रस्ट ऑन पीपल। एक व्यक्ति सही चलेगा, बट इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई दुनिया में आपको हिला ना सके। कोई भी ऐसा दोस्त होना चाहिए, या कोई भी आपका, या आपके पेरेंट्स हो या मेंटर हो, कोई भी हो। एटलीस्ट हमको अपने गुरु पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं उन पर ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, तब जाके आप उन्नति कर पाओगे। अगर आप हर चीज पे डाउट करोगे, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इफ यू डाउट एवरीथिंग, क्या होगा आपका फिर? सोचा, इफ यू डाउट एवरीथिंग क्या होगा आपका फिर? तो कुछ चीज पे तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। सो भरत रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, टॉलरेटिंग दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, बट ही प्रूव्ड बाय हिज कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड अगेन सेवा भाव टू लॉर्ड राम, कि उनके सारे पाप धुल गए। मतलब इन सेंस पाप कोई किया ही नहीं था, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो। अभी हम लोगों को कोई मिसअंडरस्टूड करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भड़क जाएंगे। तुमको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, सीधा भड़क जाएंगे हम लोग। एक्चुअली हम लोग अपनी जेन्युइनिटी को प्रूफ करते हैं अपने उग्र स्वभाव से, बोल सकते हैं आप, या आसुरिक भाव से। वी वांट टू प्रूव आई एम राइट। एक्चुअली योर एक्शंस प्रूफ मोर देन योर वर्ड्स। समझ रहे हो? आपके जो कार्य हैं वो प्रूफ करते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो। एंड लाइक टाइम सी, समय को आन दो, वो अपने आप दिख जाएगा कौन सच है कौन झूठ है ना। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज शत्रुघ्न। ठीक है, द फोर्थ ब्रदर। ऑफकोर्स हम बहुत कम सुनते शत्रुघ्न के बारे में, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा रोल है। नाउ यू सी वन वेरी अमेजिंग थिंग इन दिस, शत्रुघ्न रिप्रेजेंट्स ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। कैसे? लक्ष्मण राम को बहुत प्रेम करते थे और राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बट आप देखिए शत्रुघ्न ने उस व्यक्ति का साथ दिया जिसको कोई पसंद नहीं करता था। समझे ना? तो मैंने बताया ना, भरत वॉज मोस्ट मिसअंडरस्टूड, बट शत्रुघ्न ने उनका मदद किया। तो जब ये गए ना अपने माँ से मिलने के लिए कैकेयी से, तो शत्रुघ्न क्या किया? तब मैं जाके मंथरा को उठा के लाया, उसका बाल पर हिलाया, भैया यही है सारे फसाद की जड़, इसका गला काटना चाहिए अभी, इसने पूरे हमारे घर में फूट डाला है। और लाके फेंक दिया भरत के सामने, बोला मारो इसको। तो फिर बोला नहीं, स्त्री पर हम अत्याचार नहीं करेंगे। तो बोला भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका काम तमाम कर दूं। बोले नहीं, स्त्री पर हम नहीं। और फिर शत्रुघ्न ने भरत का पूरा साथ दिया। वो गए जाकर के भरत राम जी को लाने के लिए, फिर जब वापस आ गए तो यहाँ पर उनको पूरा जो है सपोर्ट किया, पूरा मैनेजमेंट देखा, सब कुछ देखा। तो ईजी था शत्रुघ्न के लिए, वो भी राम जी का सपोर्ट कर सकते थे ना। अब देखिए, आप किसी मिसअंडरस्टूड व्यक्ति का सपोर्ट करोगे तो आप भी मिसअंडरस्टूड हो जाओगे, है कि नहीं है? कोई गलत है और उसका आप साथ दे रहे हो तो आपको भी गलत मानेंगे लोग ना। बट ही टॉलरेटेड दैट एंड ही वॉज वेरी हम्बल, और उन्हें सपोर्ट किया क्योंकि उनको पता था कि भरत ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए क्या है, देखिए जो 4 क्वालिटी मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये 4 भाइयों के माध्यम से, इंटीग्रिटी, सर्विस एटीट्यूड, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, these are a backbone of spiritual life and even your personal life। अगर आप ये 4 चीज अपने जीवन में उतार लोगे ना, तो आप देखोगे आप एक आदर्श कैरेक्टर बन के उभरोगे। अब क्या है, हम लोग सुनते हैं, सुन के चले जाएंगे, अपना बढ़िया प्रसाद खाएंगे, चलो जय रामनवमी की जय, जय श्री राम बोल के फिर वहीं के वहीं ढेले के ढेले। बट ठीक है, आप सब अप्लाई नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक चीज पे गौर करो। और जो भी इन 4 में आपको कोई भी एक क्वालिटी जो पसंद आई हो, या आपको ऐसा मन में लगा हो यार मुझे ऐसा बनना है, तो उस पर विचार करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और उसके एग्जाम्पल्स देखो। शास्त्र यही करते हैं। शास्त्र हमें जो इम्प्रूवमेंट करना है वो कैरेक्टर को हमारे सामने ला के दिखाते हैं, और एक स्टोरी के माध्यम, ऑफकोर्स ये रियल स्टोरीज है, उसके माध्यम से आपको सिखाते हैं कि ऐसा तुम बनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। समझ रहे आप? तो इसीलिए क्या है, these are not just for hearing but for implementing also, है ना। तो ये जो आप सेंटर देख रहे हो, यहां आपको ये सब इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सब यहां पर भी होंगे आपके साथ। समटाइम मिसअंडरस्टूड, हाँ, समटाइम्स आपका कोई लांछन लगा सकता है, हो सकता है ना भाई, हम सब इंसान है
है ना। समटाइम पता चला आज आपको बोला जा रहा है प्रभु यू आर द ओसी ऑफ दिस बेस, या आप यहाँ के हेड बनने वाले हो। कल सुबह चला प्रभु आपको टॉयलेट क्लीन करना है? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? समझ लो कि नहीं? कभी बोला गया आपको, कभी आपको सिंहासन में बैठा के लेक्चर देने बोलेंगे, कभी बोलेंगे प्रभु जाओ हॉस्टल जाओ, जाओ सेवा करो, जाओ समोसा सर्विंग करो, जाओ खरीद के लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो एट दैट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारे साथ वो सारी चीज घटेगी जो रामायण में घट रही है लोगों के साथ। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उस समय हम कैसा बिहेव करते हैं दैट विल शो योर ट्रू क्वालिटी। जैसे मान लीजिए अभी आपके घर में है, अभी देखिए सबके घर में कुछ ना कुछ पंगा चलते ही रहता है, सबके, कोई ऐसा वो नहीं सा जो नहीं होगा। बट उस समय आप एक आदर्श स्थापना करोगे, तब आप कहलाओगे यार सही में गांव वाले आपको चूज करेंगे। फिर अरे ये तो क्या व्यक्ति है यार ये, इफ यू रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम दैट, है ना। तो जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हमारे घर में जो है, तो अभी आई हैव अ जॉइंट फैमिली, ठीक है, 14-15 मेंबर है। बट जब मैं जाता हूँ ना घर, तो ऑल ऑफ देम दे रेस्पेक्ट माई ओपिनियन, या वो लोग मेरा वेट करते कब ये आएगा और हम लोग सब साथ में बैठ के कुछ प्रॉब्लम जो सुलझड़ा करेंगे। बिकॉज उनको पता है कि मैं निरपेक्ष भाव से कुछ भी डिसीजन लूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप है तो मैं उनका सपोर्ट करके उनको ही करूंगा। इवन मेरी चाची जो है, मतलब चाचा चाची ताऊ ताई जो भी है, उनको पता है ये चीज़। एंड शी टोल्ड मी वन टाइम कि देख आई कैन ट्रस्ट यू बिकॉज तुम एक साधु हो और तुम एक निरपेक्ष भाव से तुम डिसीजन लोगे। मैं एक तरफा डिसीजन नहीं लूंगा। क्या होता ना कई लोग घर में कि मेरी माँ ही सही है, मेरा बापू बोल रहा है तो वही सही है। जरूरी नहीं है भाई, कभी कभी वो भी गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इफ यू बिकम अ साधु नॉट बाय ड्रेस बट बाय योर हार्ट, अगर आप अपने हृदय से साधुओं के गुण दिखाओगे ना, देखना दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी सच में। अभी से वो बता रहे थे मुंबई में, हाँ 2000 लोग को मैं काउंसलिंग देता, इतना कोई नहीं, 2000 नहीं है, हाँ ऐसे सब मिला मुलू के इतने लोग सब मिले होंगे। बट जब लोग आते हैं ना तो वो इतना ट्रस्ट करते हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे। वो अपने सारे जो इंटरनल मैटर जो भी कभी हमारे समय के बोल देते हैं, उनको पता है कि आप मिसयूज नहीं करोगे। हाँ आपको एक किस्सा बता रहा हूँ अभी एक कपल, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस था, वो अपने परिवार में नहीं बताया और मेरे सामने आके डिस्क्लोज कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हस्बैंड पे आरोप लगा रही थी कि इसका अफेयर है दूसरे के साथ। और सोचो हस्बैंड मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उनको पूछा प्रभु जी सच है क्या? हाँ सच है प्रभु जी। कैन यू इमेजिन, कोई बोलेगा ऐसा किसी के सामने? ये पर्सनल मैटर है ना कितना। बट देन आई टुक प्रॉमिस, प्रभु जी आपको 1 साल का टाइम दिया जा रहा है, अगर आप इससे नहीं सुधरोगे तो फिर आप पर कड़ा एक्शन होगा। बोले मैं तैयार हूं, आप जो पनिशमेंट दोगे मैं तैयार हूं। जस्टी पॉइंट ये है कि साधु पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे भारत में यही प्रॉब्लम हुई है कि जब साधु ने ट्रस्ट तोड़ा ना, ये जो बहुत सारे केसेस से निकल के आते हैं होते हैं, तब समाज पूरा गिर जाता है। नहीं तो किस पर ट्रस्ट करें हम लोग। तो इसीलिए कपड़े से बनना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका साधु क्वालिटी आपके अंदर, ये ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, सर्विस एटीट्यूड, इंटीग्रिटी आपके अंदर है, दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी। मैं सच बता रहा हूं आपको। और ये आपको लग रहा होगा प्रभु जी हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे कैसे? देखिए आप जब प्रोफेशनल लाइफ पे जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से डील करोगे ना, आजकल लोग ट्रस्टवर्दी लोग ढूंढते हैं। पता है आपको, आजकल लोग ट्रस्टवर्दी लोग ढूंढते हैं। आपके अंदर अगर मक्कारी, फरेबी ये सब है ना, लोग पहचान जाएंगे। आजकल इंटरव्यू में आपके स्किल्स नहीं देखते लोग ज़्यादा, वो देखते हैं बट मोर देन दैट दे सी योर कैरेक्टर। और वो पकड़ लेंगे। मैं पकड़ लेता हूँ। हम लोग इतने लोग से मिलते हैं ना, मिलते 5 मिनट बात करके बता दूंगा, मतलब पता चल जाता है ये व्यक्ति का क्या स्वभाव है। आदत हो जाती है करते करते। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डेवलप दिस क्वालिटीज एंड दैट विल पे यू फॉर लॉन्ग। बहुत समय तक आपको ये चीज़, ये आपको रिपे करेगी, ये सब क्वालिटीज़। तो रामायण अनगिनत कथाएं हैं, अनगिनत रामायण की स्टोरीज़ है। और अभी रामनवमी आ रहा है, तो आप लोग इसके बारे में सुनिए, पढ़िए और देखिए, राम जी को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। हाँ बहुत धन्यवाद है सरकार को जिन्होंने 500 साल से चला हुआ स्ट्रगल को पूरा किया। हाँ ये मजाक नहीं था, ये इतना बड़ा जो इन्होंने करके दिखाया, तो ये बहुत बड़ी सौगात है हम लोग के लिए, हमारे
धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए. हाँ, बट माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज टेक दिस मैसेज सीरियसली and let us spread this nicely amongst all the youngsters so they benefit from this. Thank you. Hare Krishna.